हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सब लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी जो हमको बताते हैं कि किस तरीके से प्लेनेट बने और प्लेनेट बनने के बाद फिर किस तरीके से हमारी अर्थ का विकास हुआ और यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। जब इंसान की उत्पत्ति हुई या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति हुई तो उसमें ह्यूमन सबसे बेहतर और सबसे सिविलाइज ह्यूमन बने। उन्होंने अपने ब्रेन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बनाया। हालांकि जब हमारी शुरुआत हुई तो वहाँ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड हुआ करती थी, किसी प्रकार के भेदभाव और ऐसी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे सत्ता हाथों में आई, पैसा आया और पावर का सिद्धांत काम करना शुरू किया, हमने ढेर सारे बैरियर बनाने शुरू कर दिए। उसमें धर्म आ गया, उसमें जाति आ गई, उसमें जेंडर आ गया, उसमें स्टेटस आ गया, क्षेत्रवाद आ गया, ढेर सारी चीज़ें आ गई। इंसान जो बहुत बढ़िया तरीके से मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचते थे, आज वही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। आज आप जानवरों से दोस्ती कर सकते हैं पर इंसानों से नहीं कर सकते। आज आप जानवरों पर भरोसा कर सकते हैं पर इंसानों पर नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच में महाराष्ट्र का एक गांव है जो हमारे लिए एक मिसाल बना है। कैसे बना है इस सब कुछ समझेंगे उससे पहले आप इस खबर को देखिए। खबर बहुत ही अविश्वसनीय है। भारत के संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं उनको बताने वाली खबर है और आपको शायद सुनने के बाद बहुत बेहतर यहाँ पे लगे। हाँ, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के वर्ग हैं, जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, उनके लिए ये खबर शायद बेहतर नहीं है, पर भारत को बेहतर बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। खबर क्या है देखिए। विच विलेज इन महाराष्ट्र अनाउंस्ड इटसेल्फ अ कास्ट फ्री विलेज। ये बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये बच्चों को नहीं पता होता कास्ट क्या होती है, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। जैसे एक स्पेसिफिक रिलीजन है जो बच्चों को हमेशा हेट सिखाता है, हमेशा हेट सिखाता है। हर रिलीजन की एक ही खासियत होती है कि दूसरे रिलीजन के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं कुछ सेलेक्टिव रिलीजन। बच्चों को ना जाति पता, ना धर्म पता, ना मजहब पता। हम उनको सिखाते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं और उनको रेडिकल यहाँ पे बनाते हैं। बट महाराष्ट्र के गाँव ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, जाति फ्री घोषित कर दिया है, किसी की कोई जाति ही नहीं होगी। वह कौन सा गांव है जरा इसको हम एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपके पेपर में अगर सवाल बोले तो आप इसको बता सकें। महाराष्ट्र का एक गांव है जिसे हम जाति मुक्त गांव के नाम से जानते हैं और ये सौंदला गांव है। ये गांव का नाम अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बता देंगे यह सौंदला विलेज है। और सौंदला विलेज ने अपने आप को कास्ट फ्री या जाति फ्री अनाउंस कर दिया है। और अहिल्या नगर जो जिला है ना, यहाँ पे आपसे कोई पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अहिल्या नगर जिले की एक ऐतिहासिक पहल है। अहिल्या नगर जो जिला है इसकी एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव है, आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले 2-3 बातें आपने याद रखनी है कि इस गांव का नाम क्या है। गांव का नाम सौंडेला विलेज है। कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। और डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग बता देंगे अहिल्या नगर है। अहिल्या नगर आप समझ सकते हैं कि रानी अहिल्याबाई के नाम पर इसका नाम पड़ा गया है और ये सौंदेला है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान का जो एक वर्ड है इक्वेलिटी, या आप इसको समानता कहते हैं, समानता, या आप इसको समता कह सकते हैं, समता, या एक वर्ड आपने देखा होगा फ्रेटर्निटी, जिसको हम लोग कहते हैं बंधुता। इस बंधुता, ठीक है। और एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इन सारे शब्दों को चरितार्थ कर दिया है, समानता स्थापित कर दी है, बंधुता स्थापित कर दी है और भेदभाव को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया है, पूरे तरीके से इसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया है। और ये काम किया किसने? महाराष्ट्र के जाति मुक्त गांव सौंदेला ने। जिला याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, राज्य याद रखेंगे, क्या किया है ये भी आप लोग याद रखेंगे। हुआ कैसे इसको समझिए। ग्राम सभा का ऐतिहासिक फैसला। देखो, जब भी हम आपसे बात करते हैं तो जो ग्राम सभा है, एक ग्राम सभा बेटा की होती है, कि आप इसको कह सकते हैं, बेसिक आप इसको कह सकते हैं, आधार आप इसको कह सकते हैं। जो लोकल हमारा सेल्फ गवर्नेंस है, इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थानीय जो स्वशासन है, इस स्थानीय स्वशासन का आधार होती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा के द्वारा गांव के विकास के लिए सारे फैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ की ग्राम सभा ने 5 फरवरी 2026 को एक फैसला लिया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया कि सभी सामाजिक पृष्ठभूमियों का समर्थन है। मतलब ये जो फैसला है अपने आप को जाति मुक्त करने का, किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय या पंचायत का नहीं है। पंचायत
और ग्राम सभा में अंतर को समझने की कोशिश करना। पंचायत चुने हुए लोगों से मिलकर बनती है, जिसमें सरपंच और पंच होते हैं, जबकि ग्राम सभा सभी ग्रामीण लोगों से मिलकर बनती। इन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है भाई। आमची जात मानव, आमची का मतलब क्या है कि हमारी जो कास्ट है, ठीक है, अबर अबर, ठीक, अबर अबर, कास्ट इज ह्यूमन। इन्होंने कितना बढ़िया मैसेज यहाँ पे दिया है। देखो, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, हम अगर अपने वैदिक पीरियड की बात करते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ से शुरुआत हुई, आप आईबीसी की बात कर लीजिए या हम जो वैदिक पीरियड है इसकी बात कर लेते हैं, इसके समय पर आपको जो कास्ट है ये नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ हमको एक सिस्टम देखने को मिलता था जिसको वर्ण सिस्टम कहा जाता था, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। और वर्ण व्यवस्था डायरेक्टली एसोसिएट होता था आपके प्रोफेशन पे, आप किस तरीके का कार्य करते हैं उससे संबंधित होता था। लेकिन धीरे धीरे बीच में हमको क्या देखने को मिला, बीच में हमको जाति व्यवस्था देखने को मिली और इसने भारतीय समाज में बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव और ढेर सारी चीजें लाके खड़ी कर दी। इन्होंने इसको समाप्त करके बोल दिया है कि आमची जात मानव, हम सब क्या कहलाएंगे, ह्यूमन कहलाएंगे, और जन्म नहीं मानवता ही पहचान है। अब सब इक्वल हैं, ऑल आर इक्वल इन दी सौंडेला विलेज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है भाई। अब क्या है, सबके लिए है ओपन 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 फॉर एवरीवन। ये सभी के लिए खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? देखो, मंदिर, अक्सर जहाँ पर जाति व्यवस्था होती है वहाँ टेम्पल में बहुत सारे बैरियर होते हैं। अब नहीं है, ओपन फॉर ऑल है, कोई अनरिजर्व, कोई ब्राह्मण, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब एक समान है। स्कूल सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भेदभाव नहीं। शमशान भी सभी के लिए खुला हुआ है और पानी के स्रोत भी सभी के लिए यहाँ पे खुले हुए हैं। मतलब भारत के संविधान का जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 21 है, इन सारे के सारे आर्टिकलों को ये बहुत बेहतर तरीके से क्या कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से प्रभावी बना रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी बैरियर अब यहाँ पे नहीं चलेगा, चाहे मंदिर हो, पानी का स्रोत हो, अस्पताल हो, शमशान घाट हो, ये सबके लिए है। क्योंकि हमारी जाति ही अब क्या हो गई है, मानव हो गई है, तो किसी प्रकार का क्या ही बैरियर। प्रेरणा कहाँ से आई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? तो इनको जो इंस्पायर करता है वो भारत का संविधान करता है। संविधान क्यों? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सब क्या है? एक पेड़ की जड़ें हैं। वो पेड़ आपका क्या है? वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी सब लोग रहते हैं, चाहे भले, देखो एक बार समझने की कोशिश कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन है, मानव है। इसी के अंतर्गत आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। चाहे भले रिलीजियन यहाँ पे आता है, कास्ट यहाँ पे आती है, जेंडर यहाँ पे आता है, स्टेटस यहाँ पे आता है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आधार किसको माना जाना चाहिए? मानव को। और इसीलिए मानवता को अपनी जाति यहाँ पे मान लिया है। तो संविधान को बेहतर तरीके से प्रभावी ये लोग बना रहे हैं। ठीक। निवारक उपाय क्या है? संघर्ष का इंतजार नहीं किया, बल्कि भेदभाव को रोकने का फैसला यहाँ पे ले लिया है। ये प्रिवेंटिव डिसीजन है। हमारी सोसाइटी में आज के समय पे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे कम्युनल वायलेंस होते हैं जाति, धर्म और इनके आधार पर। तो इसको समाप्त किया है, कम्युनल वायलेंस को। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर दिया है। और अपर और लोअर कास्ट का जो टैग है इसको भी समाप्त कर दिया है। अनटचेबिलिटी जो है, इस अनटचेबिलिटी को भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि कोई अब छुआछूत नहीं रहेगा, सब कैसे हैं, बराबर हैं। एक सवाल है, इससे देखो सुधार देखिए, SC ST जो एक्ट है इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी थी? भेदभाव को समाप्त करने के लिए। ना कानून का उपयोग करना पड़ेगा और लोगों ने आम सहमति से पूरे जात पात को खत्म कर दिया। तो क्या यहाँ पे SC ST एक्ट काम करेगा? अब ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए। सामाजिक सौहार्द की रक्षा की गई है। अपमानजनक पोस्ट पर रोक है, कोई ऐसा किसी प्रकार का पोस्ट नहीं फैलाएगा। और बहिष्कार के खिलाफ निगरानी की जाएगी। अगर कोई किसी का बहिष्कार करेगा, बायकॉट करेगा, तो उसके यहाँ पर निगरानी की जाएगी। नेगेटिव या हेट स्पीच को बढ़ावा नहीं देना है। और बायकॉट को हम यहाँ पे क्या करेंगे? सर्विलांस करेंगे। ये यहाँ पर अपडेट है। सुधार की परंपरा, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया इन्होंने सबसे पहले। उसके बाद अब शब्दों पर प्रतिबंध लगाया, गाली वगैरह नहीं दी जाएंगी, ये पहले भी चर्चा में आया था। और 2026 में इन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करके अपनी जो जाति है उसको ह्यूमन यहाँ पे बता दिया है कि हमारी जो जाति है वह क्या है? मानव है। और ये 2026 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई। एक वैश्विक विचार है। अंतर्राष्ट्रीय जाति मुक्ति दिवस 5 फरवरी को ये काम किया गया। तो इससे
एक ग्लोबल जो आइडियोलॉजी है उस ग्लोबल आइडियोलॉजी को यहाँ पर बढ़ावा दिया और एक बेटर इंडिया के डेवलपमेंट की कहानी सौंदेला विलेज के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। अब सौंदेला जाना जाएगा एक न्यू बिगनिंग के लिए। यहाँ मानवता है, यहाँ समानता है, यहाँ भविष्य है, यहाँ संविधान है, सबके लिए जाना जा रहा है। आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो, ये हमारा एक ओपन टेस्ट है 1 मार्च को, ये 22 फरवरी नहीं है बेटा, ये आपको 1 मार्च को हमारा ओपन टेस्ट देखने को मिलेगा। आप इसमें एनरोल कीजिए, अपनी जो रैंकिंग है इस रैंकिंग को एनरोल कीजिए। और बच्चे हमारी सेल चल रही है, जिसको आप लोग इन बैचेस में पावर प्ले सेल चल रही है। सॉरी, मैं आपको नहीं बता पाया, ये पावर प्ले सेल चल रहा है और इसमें 50% ऑफ मिल रहा है। 50% ऑफ आपके हर एक कोर्स में मिल रहा है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार देख लीजिए। जैसे आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, आपने गूगल ओपन करना है। कभी कभी गूगल समय ले लेता है, कोई बात नहीं, अपन प्रयास करेंगे। 2-3 टैब खुल जाएंगे। गूगल दादा ओपन नहीं हो गए, हो गया, बहुत सारे टैब खुल गए होंगे। चलिए, गूगल खुला, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्टडी IQ टाइप करना है, ये पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ जाके आप लोग देखेंगे होम पेज खुल जाएगा। ये यूपीएससी हिंदी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ ही हमारी चल रही है सब पे पावर प्ले सेल, और पावर प्ले सेल पर 50% ऑफ मिल रहा है। जल्दी कीजिए, कोर्सेस में एनरोल कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।